सोचो आपको एक महीने के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने को दिए जाए और अगर नहीं कर पाए तो इसका अंजाम बुरा होगा। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत वांग नाम के एक बदकिस्मत आदमी से होती है जो एक फुटबॉल टीम के गोलकीपर के तौर पर खेलता है। उसकी जिंदगी गरीबी और उदासी में गुजर रही होती है। उसका करियर खत्म होने के कगार पर था, इसलिए वो नए काम ढूंढने की कोशिश करता है। उसने बहुत अजीब किस्म के काम किए और एक बार लड़की बनकर विमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट में गोलकीपर बना। एक दिन उसकी ओपोनेंट टीम का कोच मिस्टर जिन उससे मिलता है। कोच उसे अगले मैच में जानबूझकर हारने के लिए कहता है और इसके बदले काफी पैसे देने का भी प्रॉमिस करता है। पैसे की जरूरत के कारण वांग मान जाता है। फिर मैच के दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। वांग की टीम 0-5 से हार जाती है। उसके टीममेट्स गुस्से में होते हैं क्योंकि उसने जानबूझकर इजी गोल्स छोड़ दिए, लेकिन ओपोनेंट टीम उसकी तारीफ करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। जब वांग के कोच को पता चलता है कि उसने रिश्वत लिया तो वो उसे तुरंत टीम से निकाल देता है। वांग उनसे माफी मांगता है और दोबारा टीम में आने की रिक्वेस्ट करता है, पर कोच उसकी एक बात नहीं सुनता। इसके बाद वांग और उसका बेस्ट फ्रेंड चिंग उसके घर वापस जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी जो अपना सामान ले जा रहा होता है वांग की गाड़ी से टकराने का नाटक करता है। पहले ही परेशान वांग और चिंग गाड़ी से उतरते हैं और आदमी को उठाकर गाड़ी के शीशे को साफ करते हैं। तभी एक स्कूटर से जा रही लड़की उन्हें देख लेती है और रिकॉर्डिंग करने लगती है। वो समझती है कि वांग और चिंग उस आदमी को परेशान कर रहे हैं। जल्द ही एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो डिमांड करती है कि दोनों को जेल भेजा जाए, और वैसा ही होता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मिस्टर जिन जो ओपोनेंट टीम का कोच है उनका बेल करवा देता है। फिर मिस्टर जिन की कार में वांग को समझ नहीं आता कि वो उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। तब कोच उससे कहते हैं कि उनके पास एक न्यूज है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद मिस्टर जिन जो एक इंश्योरेंस कंपनी का हेड भी होता है, वांग और चिंग को अपने आलिशान ऑफिस ले जाता है। वहाँ वो वांग को मिस्टर यिन और मिस्टर लाई से मिलवाते हैं जो एक ट्रस्ट फंड के मैनेजर्स हैं। तभी पता चलता है कि वांग के एक रिश्तेदार जो ताइवान में एक करोड़पति थे कुछ समय पहले गुजर गए। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति वांग के नाम छोड़ दी थी, लेकिन पूरी संपत्ति उसे तभी मिलेगी जब वो एक टेस्ट पार करेगा। अगर वांग एक महीने में 1 बिलियन युआन यानी 1170 करोड़ खर्च कर लेता है तो उसे 30 बिलियन युआन यानी 35,200 करोड़ की पूरी दौलत मिल जाएगी। लेकिन इस चैलेंज में कुछ कंडीशन भी होते हैं। पूरा पैसा कानूनी तौर पर खर्च करना होगा। पूरा पैसा सी होंग सिटी के अंदर खर्च करना होगा। कोई गिफ्ट या डोनेशन नहीं दे सकते। 100 से ज्यादा लोगों को किराए पर नहीं रख सकते। किसी कीमती चीज को तबाह नहीं कर सकते। किसी चीजों की प्राइस को मार्केट प्राइस से ज्यादा में नहीं खरीद सकते और चैलेंज के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे 10 मिलियन युआन मिलेंगे और अगर एक्सेप्ट करके फेल हो गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर वांग को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मिस्टर जिन उसके लिए एक अकाउंटेंट शाजू को अपॉइंट करते हैं। हैरानी की बात ये थी कि शाजू वही लड़की है जिसने पहले वांग और चिंग को जेल भिजवाया था। शाजू को इस बात की कोई खबर नहीं होती जब उसे पता चलता है कि उसे अगले 30 दिन वांग के लिए काम करना पड़ेगा। अब वांग का पैसे उड़ाने का मिशन शुरू होता है। सबसे पहले वो एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हायर करता है बॉडीगार्ड्स के तौर पर। फिर वो महंगी गाड़ी खरीदता है और अपने पुराने कोच के पास जाकर उनकी फुटबॉल टीम को 10 मिलियन युआन में खरीद लेता है। उसका प्लान होता है अपनी टीम डैश यंग का मैच उनकी राइवल टीम हैंग टाई के अगेंस्ट करवाना। कोच पहले सोचता है कि वांग पागल हो गया है, लेकिन जब वो फुटबॉल ग्राउंड पर पैसे बरसा देता है तो कोच एक्साइटेड होकर उसके प्लान को मानने लगता है। उसके बाद वांग शहर के सबसे महंगी होटल को 1 महीने के लिए रेंट पर लेता है और उसके अपने फुटबॉल टीम के प्लेयर्स के लिए हॉस्टल बना देता है। प्लेयर्स काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार इतनी लग्जरी मिल रही होती है। तभी वांग अनाउंस करता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करेगा और उसका सीईओ उसका बेस्ट फ्रेंड चिंग होगा। फिर अगले दिन जब वांग अपने 1 मिलियन युआन के हेयर कट सेशन में होता है, शाजू उसे बताती है कि उसने होटल का रेंट सेटल कर दिया है। तभी उसका बॉयफ्रेंड लियू जो एक टीचर है उससे मिलने आता है। लियू कहता है कि वो एक शो के लिए जा रहा है जहां वो स्पीच देगा कि पैसे सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब वांग शो के सब टिकट्स खरीदने के लिए एक बड़ी अमाउंट ऑफर करता है तो लियू अपना उसूल भूल जाता है।
वो पैसे ले लेता है और एक्स्ट्रा पैसे के बदले वोंग का माली बनने के लिए तैयार हो जाता है। लियू का असली रंग देखकर शाजू तुरंत उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद वोंग चिंग की इन्वेस्टमेंट कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग को इंटरप्ट करता है और जो बिजनेस लॉस में है उनके शेयर्स खरीदता है ताकि वो लॉस में आ जाए। वो कुछ अजीब स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि जमीन पे स्विमिंग करने का। फिर एक दिन मसाज सेशन के दौरान एक मसाजर वोंग के करीब आने की कोशिश करती है। खुशकिस्मती से शाजू सही टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। फिर दोनों एक बिजनेस मीटिंग के लिए मिस्टर यिन और मिस्टर लाई से मिलने जाते हैं। गोल्फ कोर्ट पर वोंग देखता है कि वही मसाजर उन मैनेजर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। पता चलता है कि मिस्टर यिन और मिस्टर लाई ने उस लड़की को हायर किया था ताकि वोंग को बर्बाद किया जा सके। अगर वोंग फेल हो जाता तो 30 बिलियन युआन इन मैनेजर्स को मिल जाएंगे। लंच के दौरान मैनेजर्स वोंग को मिस्टर लफीट के बारे में बताते हैं, जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के फाउंडर हैं और जिनके साथ लंच करना मतलब करोड़ों रुपए खर्च करने के बराबर। वोंग बिना टाइम वेस्ट किए अपने करोड़ों रुपए खर्च करने का एक और तरीका ढूंढ लेता है और मिस्टर लफीट को 40 मिलियन युआन के लंच के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वोंग अपने अजीब सवालों से मिस्टर लफीट को नाराज कर देता है, जिस वजह से वो गुस्से में होटल छोड़कर चला जाता है। इसके बाद भी वोंग अपनी दौलत आलीशान चीजों और अमीर लाइफस्टाइल में उड़ाने में लगा रहता है। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि उसके पैसे कम होने के बजाय और ज्यादा हो रहे हैं। उसके पुराने इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स अचानक बढ़ने लगते हैं और उसकी कंपनी को 100 मिलियन युआन का प्रॉफिट हो जाता है। ऊपर से उनका जमीन पे स्विमिंग करने वाला स्कीम भी सक्सेसफुल हो जाता है और पूरे शहर के हर सड़क पर इसका कॉन्सेप्ट चलने लगता है। ये सब देखकर वोंग काफी दुखी हो जाता है, जबकि शाजू और बाकी लोग समझ नहीं पाते कि उनका बॉस बैंकरप्ट जैसा क्यों बिहेव कर रहा है। अगले दिन वोंग चिंग के पुराने स्कूलमेट को, जिसका नाम जीनियस है, अपनी कंपनी का सीएफओ बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी चिंग के जितना बेवकूफ होगा। बाद में शाजू को पता चलता है कि चिंग और जीनियस बहुत सारा पैसा उड़ा रहे हैं, तो वो वोंग को रिपोर्ट करती है। लेकिन वोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय वो शाजू को इम्प्रेस करने के पीछे लग जाता है। फिर शाजू के बर्थडे पर वोंग एक खूबसूरत आतिशबाजी सेटअप करता है और एक बिलबोर्ड लेकर अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद वो शाजू को एक कॉन्सर्ट पर ले जाता है, लेकिन शाजू सोचती है कि वो दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए वो वोंग से दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन चिंग और जीनियस वोंग को बताते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1 बिलियन युआन का प्रॉफिट बनाया है। यह सुनकर वोंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका चैलेंज हारने का डर बढ़ जाता है। गुस्से में वो अपने बेस्ट फ्रेंड चिंग को थप्पड़ मार देता है और फ्रस्ट्रेट होकर एक स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। इसके बाद वोंग मीडिया के सामने मोटे लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी अनाउंस करता है। इस पॉलिसी के मुताबिक एक आदमी सिर्फ 1 युआन पे करेगा और 1 ग्राम लूज करने पर 1 युआन मिलेगा। अगर कोई 1 किलो फैट लूज करेगा तो उसे 1000 युआन मिलेंगे। अनाउंसमेंट के बाद पूरे शहर के लोग मोटापा लूज करने के लिए अपना बेस्ट देते हैं ताकि वोंग के रिवॉर्ड पा सके। इस प्लान के चलते वोंग के पैसे कम होने लगते हैं, लेकिन इस स्कीम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है। इस वजह से वोंग को आउटस्टैंडिंग यूथ ऑफ द सिटी अवार्ड मिलता है। फिर आता है बड़ा दिन। वोंग की फुटबॉल टीम डैशयंग का मैच हैंगटाई के अगेंस्ट। मैच का बेट 10 मिलियन युआन का होता है। हैंगटाई के प्लेयर्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इस टीम को आसानी से हरा देंगे। उनका प्लान होता है कि वो डैशयंग को 2 डिजिट स्कोर से हरा देंगे। मैच के कुछ वक्त पहले डैशयंग के प्लेयर्स हेलीकॉप्टर में स्टेडियम पहुंचते हैं, जो हैंगटाई के प्लेयर्स को शॉक कर देता है। फिर गेम शुरू होता है और पहले हाफ में हैंगटाई 9-0 से लीड ले लेता है, जिस वजह से वोंग और उसकी टीम का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वापस गेम में डैशयंग अपनी इज्जत बचाने के लिए सेकंड हाफ में 9-0 के स्कोर को डिफेंड करता है। स्टेडियम के ऑडियंस और कमेंटेटर्स भी पूरी तरह से डैशयंग के सपोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन हैंगटाई अपने हिस्टोरिक 2 डिजिट स्कोर का प्लान कंप्लीट करने के लिए डिटरमाइंड होते हैं। वो डैशयंग के प्लेयर को इतना पछाड़ते हैं कि काफी प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। फिर भी वोंग की टीम का हर प्लेयर अपनी पूरी ताकत लगाकर पेनल्टी एरिया गार्ड करता है। जब सीटी बजती है और गेम खत्म होता है तो स्कोर सिंगल डिजिट पर ही रुकता है। हैंगटाई को 2 डिजिट स्कोर अचीव करने से रोकने पर वोंग और उसकी टीम खुशी से झूम उठती है।
तभी वोंग के पास एक अनजान कॉल आता है जो बताता है कि शाजू को अगवा कर लिया गया है। वोंग जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर मिस्टर यिन और मिस्टर लाई के घर जाता है, लेकिन मैनेजर के पास शाजू नहीं होती। तभी वोंग को एक और कॉल आता है जो शाजू की जान के बदले 10 मिलियन युआन डिमांड करता है। पहले तो वोंग कंफ्यूज हो जाता है कि शाजू की जान बचाए या अपना पैसा, लेकिन अपनी फीलिंग्स की वजह से वो शाजू को बचाने का फैसला करता है। वोंग पैसे लेकर शाजू के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये सब मिस्टर जिन का प्लान था। मिस्टर जिन बताता है कि ये सब वोंग के अंकल का एक टेस्ट था जिसमें वो देखना चाहते थे कि वोंग पैसे चुनता है या इंसानियत। फिर मिस्टर जिन कहता है कि वोंग अपनी पूरी संपत्ति यानी 30 बिलियन युआन का मालिक बन चुका है। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उसका अंकल और कोई नहीं बल्कि खुद मिस्टर जिन ही होता है, जिसने पहले वोंग को रिश्वत देने की कोशिश की और फिर चैलेंजेस दिए ताकि ये प्रूव हो सके कि उसका ग्रेट भतीजा इस दौलत के लायक है या नहीं। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि वोंग और शाजू हैप्पी हस्बैंड वाइफ बन गए हैं और जल्दी अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं।